हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एंड देखेंगे एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जैसे बचपन में हमने पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ी थी। अब पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या थी? ऐसी कोई भी इक्वेशन जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते थे? ये क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरीके से अगर ये ए एक्स क्यूब के फॉर्म में हो जाए, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तब हम कहते थे क्या है? ये क्यूबिक इक्वेशन है। उसी तरीके से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी, तो ये क्या बन रही थी? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जहाँ पे ये वाले फंक्शंस बनते थे तो हम कहते थे कैसी है? पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जहाँ पे सबकी डिग्री अलग अलग होती थी। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब ये डिग्री कितनी हो गई? 2। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये कितनी डिग्री? 3 डिग्री की हो गई। वैसे यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी डेफिनेशन को लिखो तो देखो क्या बनती है। एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स unknown functions and their derivatives with respect to one or more independent variable is called differential equation, is called differential equation। अब अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमने क्या बोला? ऐसी कोई भी इक्वेशन जहाँ पे कोई फंक्शन है, अननोन फंक्शन है, और उसका डेरिवेटिव उस इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्या बन जाएगी? एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक सिंपल इक्वेशन हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन में कितना? डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जब हम बात करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की, इसका मतलब होता है डेरिवेट कर दीजिए, डेरिवेट y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है वो y है। अब y को हम क्या बोलेंगे? ये कैसा है? क्योंकि ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, वहीं पे जो x होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जब हमने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि y फंक्शन जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब किसी भी इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि एक ही फंक्शन वेरिएबल हो, वो एक दूसरे वाले वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बेसिक इक्वेशन हमारी कैसे फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में होती है। ठीक है, अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली हमारे पास कितने तरीके के होते हैं इसको समझते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने डेफिनेशन तो देख ली, इसको देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओडी कहते हैं। एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम पीडी कहते हैं। हमें बेसिकली क्लास 12th में कौन सा पढ़ना है, ये वाला पार्ट पढ़ना है, और ये वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशंस लिखूंगी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो देखने से पहले हम जरा नोटेशंस पे ध्यान देते हैं। नोटेशंस देखिए, अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, वाई डबल डैश या फिर वाई टू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है, क्योंकि ये सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसको हम वाई डैश या वाई वन की फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरीके से जब थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे वाई ट्रिपल डैश या वाई थ्री के फॉर्म में, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा करते करते अगर डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन का कोई डेरिवेटिव है, तो ये वाई की पावर एन या फिर वाई एन की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन एनी इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। जब हम ऑर्डर की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये क्या होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट वहां पे डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ऑर्डर है। मतलब अगर सिंगल डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। वहीं पे अगर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो गया, तो इसका ऑर्डर हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिग्री क्या होती है। अब डिग्री समझने के लिए समझिए, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव प्रेजेंट इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उसकी जो भी पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है डी वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब देखिए डेरिवेटिव कितने टाइम्स हुआ, ये y फंक्शन था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 1, और इसकी पावर कितनी है 2, तो मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई इसकी 2। उसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जाम्पल गिवन होता, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसकी पावर 3 प्लस 7x इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कौन से वाले पार्ट में आ रही है, वाले में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मतलब ऑर्डर इसका कितना हो गया 2। अब हमें इसी ऑर्डर की क्या देखनी है, पावर। तो इस ऑर्डर की पावर कितनी गिवन है 1, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। आई होप आप सबको समझ आया हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7 रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है फर्स्ट, तो यहाँ पे एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, तो ऑर्डर कितना हो गया 1, और इसी की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए गिवन है 3 डी वाई अपॉन डी एक्स होल
स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस साइन 2y अपॉन में dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए इसको हमें इसकी डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होके दूसरे साइड आएगा तो 3 यहाँ बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होल क्यूब, इधर हो जाएगा एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन 2y। अब यहाँ पे जैसे हम देखेंगे ये जब इसके साथ मिला के तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर 1 होगा, और डिग्री क्योंकि हाईएस्ट पावर इसी ऑर्डर की कितनी है, इसकी पावर 1 है, लेकिन वहीं पे इसी ऑर्डर की पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। मान लीजिए फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन हो, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2 रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी डिग्री ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए अगर इसको लाके हम लेफ्ट साइड पे माइनस करवा दें तो ये क्या बना, इधर से इक्वेशन क्या हो गई 2 रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का कितना होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करवा दे दोनों साइड पे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर से वैल्यू कितनी बचेगी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर भी ओपन करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसका पावर कितना आएगा 2, इधर भी पावर कितनी 2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर दोनों साइड से कितना आ रहा है 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, और डिग्री भी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 3 अपॉन 2 के डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें पावर जो है इसको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर कितनी हो गई 3 है ना, इसकी पावर कितनी है 3, लेकिन अब अगर इसको ठीक से समझेंगे इसका क्यूब से अगर हम इसको ओपन करवाएंगे तो इसका क्यूब बनेगा, लेकिन ऑर्डर हमारे पास किसका लेना होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो राइट साइड पे ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि क्या है सेकेंड, ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, और डिग्री इसकी कितनी हो गई क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री इसकी हो गई 1।